कम टू द स्टार्टअप फेज। मैम, मैं जब आपके बारे में पढ़ भी रहा था, आई जस्ट रीड ए आर्टिकल। मेरे लिंक्डइन पे पॉपअप हुआ एक आर्टिकल आपके रिगार्डिंग, एंड मैं तब से फैसिनेट हूँ आपके बारे में जानने के लिए। एंड राइट नाउ मेरे जो भी व्यूअर्स भी होंगे वो जानना चाह रहे होंगे कि हाउ यू स्टार्ट द इंडियन हब्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जानना चाहूंगा कि ये स्टार्टिंग कहाँ से हुई, क्या जर्नी है आपकी अभी तक, वो थोड़ा सा हमें बता दीजिए। Okay, so me and my family have been following Ayurveda for the last past, let's say, 2 to 3 years. Okay. हाँ So जी। what happened was that one of our family member needed some herbs. हुँ, So हुँ। we ourselves found like difficulty के हम वो herb कहाँ से लाए. हुँ, अगर हुँ। हमें मिली थी पर it was ने 2-3 बार मंगाया then वापस भेजा just हुँ, हुँ। because it quality उसका अच्छा नहीं था. अच्छा। And we were in contact with the physician and he himself was facing this issue. So हुँ, हुँ। that's when it clicked us. We हुँ, are facing this issue. There would be so many people that would be going through the same thing. हुँ, हुँ। So ओके। that's we are struck and we हुँ, got हुँ। into it. Then I started meeting many doctors. I हुँ, started talking to many farmers as well. हुँ। So ओके। that's जैसे फंड के बारे में जानती गई हुँ, कि हुँ। फार्मर्स को रहता है कि नहीं मिलती है, हुँ, हुँ। उनका माल ऐसे ही बेच देते या हुँ। जला देते क्योंकि उन्हें बायर नहीं मिलता. हाँ जी, हाँ जी। So then we thought कि okay, let's do this thing, create an aggregator platform and connect these two people because they are ओके, the start and the end of this supply chain, right? ओके, So what better than to connect, ओके। and सो that's how it all started. या सो इट्स लाइक कि आपकी जो फैमिली बैकग्राउंड आयुर्वेदिक की थी, एंड यू गॉट टू दैट थिंग एंड यू गॉट इंटरेस्ट इन इट। या सो ये रहा No, आपका। just हुँ, हुँ। Ayurvedic as a medication. ओके। We don't take modern medicines. We only या take Ayurvedic. So ओके। that's how we got in. या मैम, सो मैम बेसिकली जब जैसे मैं भी इस दिन आई एम फ्रॉम एग्रीकल्चर बैकग्राउंड, सो हमारे क्या होता है, हम फार्मर से जब इंटरेक्ट भी करते हैं एंड वी आर टॉकिंग टू द फार्मर्स, दे डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वी वांट टू कन्वे। वो जल्दी कन्विंस नहीं होते, जो चीज मैंने नोटिस की। या सो आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, बिकॉज यू आर इन गुजरात, यू आर डीलिंग इन, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लगता है गुजरात ही आपका रहा होगा स्टार्टिंग स्टेज। सो गुजरात के फार्मर्स का क्या रहा है इस पे इम्पैक्ट, व्हेन यू आर टेलिंग देम कि हाँ हम ये करना चाह रहे हैं, तो क्या रहा था उनका? So basically, it was कि since I am not from Gujarat, so I don't know Gujarati. ओके। तो मुझे उनसे बात करना हिंदी में हम्म। वही सबसे बड़ा चैलेंज कि दे हम्म। दे डोंट ट्रस्ट कि मैं हिंदी में बात करके उन्हें गुजराती में सेल करने का ट्राई करें. मेरा गुजराती इतना स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है. हम्म। सो दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज. एंड कई बार ऐसा होता था कि इवन इफ आई एम टॉकिंग टू देम इट वुड बी लाइक नहीं मैडम इंटरेस्टेड नहीं है, फोन रख दो, हमें नहीं बेचना है वगैरह, नहीं करना है, ऑनलाइन कैसे बेचेंगे. So हम्म। these were many hurdles that I faced. So ओके। later on, what I realized is it's not my cup of tea to convince farmers. Reason ओके। being that I don't know Gujarati हम्म। better. If I know Gujarati, I can हम्म। convince them हम्म। in that language wise. हम्म। So that's I हम्म। hired and became one of the what do you say? She helped us a lot in हम्म। onboarding many farmers. Because ओके। she's from agriculture background, and that's how we got it. It's like I can't do it, but I have to make it happen. So that's how या it's like dedicating is the best part. So like that's how I या make. ओके, ओके। सो मतलब इन द सेंस कि यार हाँ, मतलब आप जब स्टार्ट भी कर रहे थे तो इट्स लॉक अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, बट धीरे-धीरे चीज़ें चलती गई एंड इट्स मेकिंग Actually, इट। हुँ, to talk farmers for हुँ, almost 3 to 4 months. हुँ, But हुँ, then that since मेरा गुजराती बेस नहीं, it was very difficult. कि वो ओके। ट्रस्ट नहीं पा रहे थे कि हुँ, हुँ, क्या बेच हो क्या नहीं बेच. देयर आर मेनी टर्म्स व्हिच इज इन गुजराती बट आई डोंट नो गुजराती वेल इनफ कि आई कैन अंडरस्टैंड एंड ग्रास्प इट. सो ओके। या एग्जैक्टली.
सो मैम इट्स इट राइट नाउ, अभी जो मैं सर्च भी कर रहा था, आप अहमदाबाद बेस्ड हो, सो यू डिडंट ट्राई टू गो टू अनदर स्टेट्स लाइक पंजाब, या फिर आपका ये साउथ इंडिया में काफी स्टेट्स हैं? No, no. So it's like if you are living in Gujarat or if you are living in any state, it would be first your priority to serve your state. I ठीक। will, because your roots are there, हम्म। and you can deliver much better way than you can do it in another state. ओके। या। You know, I would have like 5 to 10 contacts here who can help me through one or the other things, but I won't have that in Punjab. ओके। Yeah, so that's how it would grow. So if I can cater to farmers or buyers in Gujarat initially, then it's better for me to take it as an example and go to another state. ओके मैम। ओके, अंडरस्टूड। सो मैम एक और मेरा क्वेश्चन रहता है कि चलो ये तो है, एज एन वुमेन जो लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है आज के टाइम पे, एंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आती हैं, हम लड़के हैं, हम वी आर गोइंग टू फील्ड्स, वी आर इंटरेक्टिंग द फार्मर्स, तो सही रहता है कि चलो जी धूप में काम करके थोड़ी सी आलस सी होती है लड़कियों, लड़की के बेस में मैं ये नहीं कह रहा कि लड़कियां नहीं करती, आप बहुत बड़े एग्जाम्पल हो। आई एम ग्लो अप, जब मैं आपके लिए पढ़ रहा था तो राइट नाउ मेरे दिमाग में था कि यार शी स्टार्टेड अ स्टार्टअप, सो मैं यही जानना चाहूंगा क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या चीजें आपको फेस आउट करनी पड़ी पड़ी स्टार्ट एज एन वुमेन, जो आपको लगता है कि बहुत बड़ा इशू भी है और इस चीज पे वर्क भी होना चाहिए, सो मैम प्लीज टेल मी अबाउट इट। So basically, thing is that this startup it हम्म। needs a field work too. हम्म। तो फील्ड में जाना एंड फार्मर से बात करना इज इटसेल्फ अ बिग टास्क, एंड बीइंग अ वुमन इट्स अनदर बिग टास्क. या। सो एक्चुअली इट वाज फार्मर से बात करना वाज कि पहले जैसे कि मेरा गुजराती बेस नहीं है. सेकेंड ऑफ ऑल, आई एम अ वुमन. सो फर्स्ट ये थे कि भाई मैं औरत औरत तो इसमें क्या ही करेगी. हाँ इवन देयर जी। इज very many farmers still, and it's very difficult to get through it. ओके। So but like it's a journey, right? So we started talking, then we find it, then we found loopholes to it, and like I said that I hired someone, even she is a girl. या। So so that's how we got into it, and started talking to many farmers and help them, and if they were ready to meet, we were going to meet them to या। be that we can do it. And basically thing was that it was to understand them. We were not just providing solution, we are also understanding that their pains. So when they say कि हमें भाव नहीं मिलता है, so on that we can give a chance कि no, we will help you with that. या। Not getting market, I say we will help you with that. So उससे क्या होता है कि धीरे धीरे करके ट्रस्ट बढ़ता है. अगर एक फार्मर अगर आता है तो वो 10 फार्मर्स को बोलता है कि नहीं, मैं यहाँ पे बिक पा रहा हूँ, यहाँ पे बिकेगा, आप भी एक बार ट्राई. या। So it starts with 1 or 2 farmers, and then they themselves tell other farmers कि नहीं, हम यहाँ पे बेचे तो आप भी ट्राई करो एक बार, क्या जाता ट्राई करना है वैसे. That's how it all goes on. जो मैम फील्ड में जाना होता है, फील्ड में क्या दिक्कतें हैं, बेसिकली क्या होता है कि हम भी जब जाते हैं तो इट्स लाइक यार लड़कियों का होता ही है मैम, स्किन केयर रूटीन्स रहती हैं, कुछ रहती है, सो इट्स लाइक कि आप तो मतलब बेसिकली ऐसे फील्ड में जा रहे हो जहाँ पे बहुत ज्यादा वो है, धूप में काम करना पड़ रहा है, बिकॉज आई नो दैट कि आपने किया होगा, सो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दैट कि वो चीज कैसी रही आपके लिए, एक सर्टेन चेंज आया होगा उस चीज में। uh, so skincare वगैरह तो ठीक है, but हम्म। it was like we used to just do a day trip. या। कि शाम तक आ गए. So and it was planned. So we used to tell farmers, see, if you have in your city और आपके गांव में 10-15 farmers हैं जो मिलने के लिए तैयार है और जो ऑलरेडी मिसल हर्ब्स उगाते हैं, then they to go. We ऐसा नहीं रहता था कि हम उठ के चले गए और फिर 10 फार्मर से मिल के आए. तो इट वाज कि वी हैव टू नो कि हम कितने ऑडियंस से केटर कर पा रहे हैं. अगर हम गए और तो 2 फार्मर से भी केटर नहीं कर पाए तो देन it wasn't that fruitful to us. But we had to make sure कि हम अगर जा भी रहे हैं कहीं पे, so at least we get 10 to 15 farmers medicinal herbs जो उगाते हैं. क्योंकि कई बार है कि जो फार्मर्स है उन्हें ये भी नहीं पता है कि ये एक औषधि है जो यूज हो सकती है. जस्ट नो कि हमें तो पता भी नहीं था ये यूज होता है. या। इफ यू पपीता के पत्ते,
यस। even they are so हम्म। people क्या हमें तो नहीं पता था हम तो फेक देते हम्म। that way so या then we tell them कि आप अगर आप ये उगाते हो तो हम आपसे आके मिल सकते हैं या that's how we used to plan our trips and go या सो मैं yeah थोड़ा सा मैं डीप डाउन जाऊंगा। मेरा एक प्रोजेक्ट था, मैंने प्रोजेक्ट हैंडल किया था, एंड इट्स ऑन अ मेडिसिनल पर्पस। सो मैंने भी मेडिसिनल हर्ब्स लगाई हैं अपने लाइक फार्म में। सो आई नो डैट कि पुष्परनी करके होती है, पुष्परनी है, कालमेघ है हमारी, एंड हमारे कई और भी प्लांट्स आ जाते हैं, एलोवेरा आ जाता है, तुलसी आ जाता है, जो कॉमन में है। सो बेसिकली कुछ प्लांट्स हमारे बायोडाइवर्सिफल होते हैं जो हमें बहुत सर्टेन वे में लगाने पड़ते हैं। सो उसको लगाते समय आपको दिक्कतें आती हैं या फार्मर को कन्विंस करने में दिक्कत आती है कि ये चीज भी आप उगाओ, तो वो कैसे आप काउंटर करते हो? अभी ऐसा है ना कि we are not consulting farmers on that right now हम्म। uh, we can do it in the future but right now what we are planning focusing on is the farmers who are already growing medicinal herbs या okay they are in this market for the last 6 or 8 months so we don't have इतना credibility कि we can tell them कि आप इस ये उगाए क्योंकि या it's very natural कि they won't trust us अभी से या first we have to make their things profitable then only we can convince them कि नहीं आप ऐसे होगा तो आपको और ज्यादा फायदा होगा so it is a matter so it's a ongoing process that happens with time we या can't just tell them कि आप ऐसे उगाओ नहीं आप ऐसे उगाओ या so I'm not focusing on that abhi. So in future we will obviously do that. We can train farmers on that basis, but not now. We are या still focusing on farmers who are growing medicinal herbs, and is it. या मैम बहुत सही कहा आपने, क्योंकि फार्मर्स के साथ इंटरेक्ट करते ये चीजें आती हैं। अब मैम थोड़ा सा हम कॉलेज लाइफ में चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कैसे रहा मैम कॉलेज वगैरह? एंड आपने तो बता दिया कि मैं फैमिली के कारण मैंने इस बिजनेस को चुना है, बट लाइक यू आर फ्रॉम बीकॉम, मैंने जब पढ़ रहा था डिजिटल मार्केटिंग की भी। सो कैसे ये एकदम से मतलब मन हुआ कि यू वांट टू बी एंटरप्रेन्योर? So I have done हम्म। my bachelor's in BCom, and then I for a post graduation program, हम्म। which is entrepreneurship. So या it was a two-year program, and that's where I got into entrepreneurship and या how things work. I या they basically to learn about business, या and right before I was graduating, we faced this issue. या Even during my project years, I was showcasing this as my project itself, the या Indian Hub. हम्म। Even I got so many ऐसे कि how it's going to work, आप assure कैसे करेंगे quality या को, वो करेंगे कैसे करेंगे. Again, there were so many doubts for that. But या जैसे जैसे वो पूछते गए वैसे वैसे I started searching about things and वैसे वैसे loop holes निकालते गए उन problems का which they were questioning me about. या So that's so धीरे धीरे कर करके and then I graduated and उसके बाद I got into this as a full time. उसके पहले I was doing it just as a part time. मतलब इन दिस इज यू हैव द विजन फ्रॉम कॉलेज लाइफ, लाइक कॉलेज लाइफ से ही हल्का हल्का। हाँ। This issue in I guess 2022 or 23 somewhere. And ओके। उसके बाद we started working on it. So मेरे कॉलेज में projects आते थे and I needed anyway a business project for it. या So I initially it was just a college project, but या धीरे धीरे as I started representing in classes में presentations होती है, you have to showcase या your यस business and मैम। everything. So धीरे धीरे it got real, and after I graduated, I gave my full time to it. I started giving my full time to it. या सो अभी मैम एक और चीज है, जैसे फ्रेंड्स भी होंगे आपके सर्कल में, लोग पूछते होंगे इशिका यू आर डूइंग दैट थिंग, तो उनका क्या रिस्पॉन्स रहता है जब वो जानते हैं कि यार शी इज फाइटिंग इन अ फील्ड? सो क्या रहता है उनका? They are really proud of me. या Like, it's a very good thing to hear since I was a very middle average student. I या didn't score higher, and I was a person who used to encourage other people कि चल भाई ये करते हैं करके. And जी। then after I got into this as a full time uh,
believe that many people didn't even expected me to even do it. And ओके। now that I'm doing it, it's kind of a great feeling कि okay, people are like कि भाई मैंने सोचा नहीं था पर ये तो कर रही है करके. So हाँ जी। that level of satisfaction that you get. So yeah, it's going really great thing. हाँ, बहुत सही कहा आपने, बिकॉज़ हम भी जब मैं आपकी जर्नी सुन रहा हूँ तो इट्स लाइक कि यार बहुत अलग ही टाइप की प्राउड फीलिंग आती है कि यार हम नहीं कर सकते ऐसी चीज़ें, वो लड़की कर रही है। सो इट्स लाइक अ वेरी गुड थिंग टू हियर इट। अब फैमिली सपोर्ट की बात करें, मम्मी-पापा की बात करें, इफ यू हैव अ ब्रदर सिस्टर्स, सो क्या सपोर्ट रही उनकी तरफ से? क्या मतलब उनका रहा रिस्पॉन्स इन द जर्नी? The response was quite good. So initially, again, I belong to a Marwadi family. या So always the stigma of marriage, you have to marry at this age, and after that, how are you going to handle this business and all? या So again, I'm very fortunate enough to have elder brothers. So they या have supported me through it, everything. या So they talked to my parents about it. They have told that you have to give her a chance and make it happen. If it doesn't work, it doesn't work. But you have to give हुँ, it a chance. या So it's all because of my brothers हुँ, that I'm been working on a project, and they are my mentors too. या So yeah. सो एक मैम इंडिया में एक और प्रॉब्लम आती है, मे बी ये इट्स नॉट इन योर फैमिली बट हमारे इंडिया में क्या होता है, एक सर्टेन एज के बाद लड़कियों को प्रेशराइज किया जाता है मैरिज के लिए। सो यू फील दैट थिंग इन योर फैमिली कि हाँ अभी ये छोड़ो बेटा कि हम आपकी शादी कर देंगे, ऐसा कुछ तो नहीं हुआ था? इट्स No, लाइक it's not like that exactly. So they are watching me work now, right? So like see, shadi ka stigma will always be there. But main thing is are they understanding what your wishes are or expectations are. If या they're understanding that thing, that's one of a big win that every girl feels. Okay. या If they are not asking me to drop anything. ओके They other person has to understand you have a business and you will work. या So that's one of the pro that I have, and I'm really glad for that. If they are understanding that what I'm working towards and supporting me for it. ओके मैम। सो मैम इट्स लाइक कि बढ़िया है कि आपको फैमिली से भी फुल सपोर्ट मिला है। एंड मैम एक चीज़ है, सोशल मीडिया का क्या इन्फ्लुएंस रहा है इस पूरी जर्नी में आपके? लाइक सोशल मीडिया, लिंक्डइन वगैरह आप सब कुछ यूज़ कर रहे हो? क्योंकि मैं ये क्वेश्चन इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे लाइक सभी लोग कनेक्ट हैं। आई एम राइट नाउ इन दिल्ली, आप अहमदाबाद बैठे हो, तो इट्स लाइक हर चीज़ कनेक्टेड है। सो सोशल मीडिया में आपकी हेल्प हुई, क्या कैसा रहा? सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस क्या रहा इस जर्नी में? So basically, if I say कि मेरा platform is an online platform, right? So online business is a must for me. Be it हुँ, either LinkedIn or be it Instagram. So हुँ, right now I'm available on both. Like I'm present on both of these platforms. या, So LinkedIn more of like business perspective या, that what we are giving or serving as Indian Hub Solon, what the challenges that we are facing every day. या, Okay, and if you consider the Instagram, हुँ, they're trying to build my own brand with Indian Hubs Online. या, Okay, how I face issues and how are we trying to solve it, and how as a woman I'm doing everything. Okay, हुँ, so that's how I want Instagram to have a look like, because if अगर आप Instagram देखोगे ना, so हुँ, personal brand is very important. Then you have your uh, company brand. Okay, you ओके, have to have your own presence there. या, Ki she's the face of it and she's doing it. That's how people uh, remember you more, and they pay more attention. And on LinkedIn, like I said, it's more of a business. So what every day I'm facing issues or if I have any doubts, so that's how I keep on posting and keep updated people updated about what we are doing. So if we are doing हुँ, some education or if we are doing a farm visit, so हुँ, that's all. Uh, keep updated people on. ओके। So, सो मैम एक चीज़ और है, जैसे मतलब अभी आप बहुत यंग लग रहे हो, सॉरी टू आस्क, आपकी एज क्या रही होगी मतलब I'm लाइक? 23 right now. हाँ जी, सॉरी? 23. 20 23 में आपने पूरा सेटअप कर दिया। सो ये मैं अपने ऑडियंस को भी यही कहूँगा कि इट्स लाइक कि अगर आप में करेज हो तो आप कुछ भी कर सकते हो।
एंड आपके सामने एक एग्जांपल बैठ रखे हैं। एंड मैम अभी राइट नाउ आपके क्या फ्यूचर प्लान्स है, फ्यूचर में आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे चीजों को देख रहे हो, थोड़ा सा अगर आप विजन शेयर कर पाओ जिससे कि आपकी भी हेल्प हो और हमारे जो कंज्यूमर मार्केट है उनसे भी आपकी कनेक्शन बन पाए। So, future expectations in what way, like, are you asking? For the company you're asking, एज फॉर right? कंपनी एंड एज फॉर आपको जो भी लगता है थोड़ा सा आप बता सकते हो। हम्म We are focusing mainly on Gujarat. So we're हम्म trying to buyers. So we are right now onboarding many buyers as we can, and हम्म later on moving to another states. Like we'll be moving to MP or Maharashtra and Rajasthan, the neighboring states. या And as we grow, we have a plan of going pan India in 2 years. हम्म And once we are through that, let's say if we could set up our own laboratory where we could हम्म do tests in house. हम्म And also we are planning to build like host some exhibitions related to just medicinal herbs. या So if we तो एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जीबिशंस रहते हैं, हम्म आयुर्वेद रिलेटेड एग्जीबिशंस रहते हैं, पर अगर आप मेडिसिनल हर्ब्स या बायर्स या फार्मर्स के रिलेटेड अगर आप देखने जाओगे, सो देयर आर नो एग्जीबिशंस रिलेटेड टू या दैट इस इंडस्ट्री में, और देयर इज नो a certain FPO for medicinal herbs. या So हम्म that's how we plan for now. So ठीक है मैम। मैम एक चीज और है, जैसे इंडिया में बिजनेस करना आई थिंक दैट वेरी डिफिकल्ट, जब सुनते भी हैं पढ़ते भी हैं, बिकॉज आई एम ऑन सोशल मीडिया, सो मुझे इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती। बट वी हैव ए सर्टेन थिंग कि हाँ कुछ चीजें हमें बहुत सोच समझ के करनी पड़ती हैं और पूछनी पड़ती हैं। सो एक मेरा क्वेश्चन इसी अराउंड रहेगा कि यू आर डूइंग ए बिजनेस इन इंडिया, फार्मर्स को छोड़ के, व्हाट टाइप ऑफ चैलेंजेस उस साइड में क्या आ रहे हैं, या फिर उस तरफ से कोई प्रेशराइजेशन तो नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन के रिलेटेड आप मतलब फेस कर रहे हो, और उस चीज में आपको कितना टाइम डिले आ जाता है, तो वो चीज अगर आप रखना चाहते हो तो रख सकते हो। basically documentation के related we have not faced much of an issue अभी तक. We ओके। would now you consider अगर आप हर्ब सीखने चाहते हैं, so there are many certification in that कि अगर आपको ऑर्गेनिक चाहिए तो ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन चाहिए रहता है, वो सारी चीजें या which we are not providing yet, and many farmers have, but we are हम लोग farmers को बोल रहे कि अगर आपके पास ऑर्गेनिक सर्टिफाइड सर्टिफिकेट्स हैं, so please do update so people know कि अच्छा आपका ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, so it will be easier for them to buy. या many manufacturers का क्या रहता है ना कि they are focusing on organic herbs. So या अगर दो फार्मर्स बिना कोई पेस्टिसाइड या नई तरीके से भी अगर वो उगा रहा है एकदम, इट्स अ वेरी गुड हर्ब, बट अगर उनके पास सर्टिफिकेट नहीं है ना, देन अगेन इट्स अ वेरी नॉन वैलिड. So that is the only problem that we are facing right now. And रही बात इंडिया में बिजनेस करने की, so I feel it's there is a so much market to cater to if you are doing a business in India. या Okay, so there are every class of people that you can cater to. There is every type of product that you can cater to. It's just to know कि आपका product आपको कहाँ बेचना है and किसको target करके बेचना है. That is the ओके। only thing you're supposed to focus on, and rest everything works out eventually. या So if you want to cater to the high class, so आपको आपका ब्रांड आपको वैसे ही आपको पुट आउट करना रहेगा कि सामने वाला लगेगा कि नहीं भाई इसकी मुझे जरूरत है, इवन या तो इट वोंट दे वोंट नीड इट, बट या टू क्रिएट नेसेसिटी इट्स ऑल अबाउट इट. सो या आई फील if you're doing a business in India, you can really scale it up if you know where you are selling and how you are selling it. या मैम बहुत सही कहा आपने। एंड एक चीज इन सभी कन्वर्सेशन से निकल के आ रही है कि मतलब स्ट्रगल भी है लेकिन यू आर जस्ट एंजॉयिंग द जर्नी कि मुझे ये फील नहीं आ रहा है कि कोई टेंशन वाली बात है, मैं कर लूंगी ये वाली को इन मतलब अंदर से आती है ना वाइब, वो है आपकी। सो मैम आप और क्या चाहते हो, मतलब इन द सेंस अभी तो आपका मतलब 1 ईयर हुआ है, आप जैसे हम बात भी कर रहे हैं, अभी आप बढ़ रहे हो, इट्स लाइक कि आपको लगता है कि एक टाइम पे बाद आप बाहर भी टारगेट करोगे आउट ऑफ द इंडिया, अब्रॉड को भी। So there is so much market even outside India. So हम्म actually क्या रहता है, the prices that you get here हम्म uh,
enough as you get outside India. So अगर आप यूरोप वगैरह कंट्रीज में जाओगे ना, so वहाँ पे लोगों को मेडिसिन हर्ब्स का केयर बहुत ज़्यादा है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है में. पर yes, we are even targeting that. So once we are through in India that we can cater to it to the Indian market, we are surely looking to the exports. So if we can export to some other, because even they are looking for a reliable source. जो या UK companies है जो भी. So even then we can do it. The farmers can directly sell it to the overseas to many manufacturers that are based overseas. ओके मैम. मैम एक चीज हमारी कन्वर्सेशन से निकल के आई थी, ऑर्गेनिक थिंग. लाइक इंडिया में मैंने जो ऑब्जर्व किया है ऑल ओवर स्टेट्स में, जब जाता भी हूँ फील्ड विजिट्स भी करता हूँ, तो वी हैव सीन दैट पीपल्स आर यूजिंग इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड एंड अ लॉट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू प्रोड्यूस द क्रॉप्स. सो मैम, अब जब आप ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन की बात करते हो या ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन, बिकॉज यू आर द बायर, मुझे पता है कि आप ऑथेंटिसिटी से चलते हो, लेकिन फार्मर्स की तरफ से आपको 100% गारंटी रहती है कि दे आर नॉट यूजिंग दैट थिंग. बिकॉज अभी तो मुझे ये भी लगता है कि उनकी फील्ड में भी इसका लॉन्ग टर्म पे यूज कर करके उस चीज का इफेक्ट आ गया है. जब आप टेस्टिंग कराने जाते होंगे, सो यू फील दैट थिंग कि आपको 100% ट्रस्ट रहता है, या फिर आपके बहुत सारे सैंपल्स रिजेक्ट्स में जाते हैं? इस चीज पे भी बता So दीजिए. see, हम्म. obviously there is always that fear, but thing is कि जो भी हमारे पास जो सैंपल्स आते हैं ना, so anyway testing it first. So we have our in-house standards. So हम को टेस्ट करते हैं, उससे एक बार के लिए आपको क्वालिटी का इशू आ ही जाता है समझ में कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं है. एंड आफ्टर बायर प्लेसेस एन ऑर्डर एंड बिफोर कि उनका डिस्पैच होता है, उससे पहले इंस्पेक्शन. या we one of our team member would go on the field and see कि जो उन्होंने प्रोडक्ट भेजा था and the test results that we did are the same or not. So we are ensuring from the first end to the end everything that make sure कि उनका जो प्रोडक्ट जो भी जा रहा है that is of a good quality and the same quality that we received as a sample. So ओके. we buying anything from farmers directly. So what we are doing यहाँ पे कि if a manufacturer is placing an order, farmer की जगह से dispatch करेगा. ओके. Yes, so they have their own satisfaction कि if they want to sell somewhere else, they have इतना liberty, but again they have to mention it on the website क्योंकि अगर 250 किलो था उसमें से मैंने 50 किलो भेज दिया है, so मेरे पास 200 किलो है to update it. So हाँ we are जी. not buying अभी से कि नहीं अगर आपने यहाँ पे अपलोड किया तो आपको यहीं पे बेचना है. ओके. By giving them full liberty, but we are also giving buyers a satisfaction that whatever you are getting, it is all safe and being inspected and everything. And रही बात organic की, so we are not claiming to sell organic herbs. या So ओके. we are not doing that. We are quality tested herbs which are in-house standards. And even if you want to see the results of that, आपको हर एक herb के आगे उसका result भी. So if you do on the view result, you can see actual the उसके parameters हमने क्या लिए हैं and उसके results क्या क्या हैं. ओके मैम. So it's open to you कि आप क्या buy कर रहे हैं, किस quality का buy कर रहे हैं. ओके मैम. ठीक है मैम. सो इट्स लाइक कि आपने बहुत सारा मतलब डिटेल में समझाया, एंड माय व्यूअर्स जो भी देख रहे हैं, सो प्लीज डू विजिट देयर वेबसाइट, क्योंकि बहुत अच्छी हर्ब्स आपको मिलेंगी अगर आप यूज करने वाले हो. एंड मैम, आपको कुछ पॉइंट्स रखने हैं लास्ट में, हमारी कन्वर्सेशन एंडिंग में जा रही है, एंड कुछ पॉइंट्स आप रखने चाहते हो आप रख सकते हो. मैं आपको 1 to 2 मिनट देता हूँ. इट्स अप टू यू. यू वांट टू से समथिंग अबाउट योर वेबसाइट, या फिर आपको कुछ रिलेटिव फंडिंग के रिलेटेड बात करनी है, इफ यू नीड्स फंड्स टू योर बिजनेस, तो ये अभी आपको 1 to 2 मिनट्स दे देंगे हम. So right now, so people, manufacturers or pharmacies जो भी है, they are very used to buying herbs online with the samples and everything. Okay, so right now we are bringing a revolutionary change of buying herbs online like you do any other shopping. Okay, it's very difficult to make them trust you can buy even herbs online. So I would think you do give it a try because what we are providing is directly from the farmer's place.
Even if you're buying from a trader in bulk, they are again buying it from farmers itself. But they are then again selling you in a very high prices, and farmers are not getting anything in return. Yeah. What traders, but here we are giving you something that is actually from the farmer's place. You can see the कि अब farmer कहाँ से है, about him, and the results that we are providing you. So what we are providing is with the whole transparency and authenticity. And so I believe you should give it a try to Indian Herbs Online. Go to the website. Website is indianherbsonline.com, and place an order. And if you have any query, or if you have any requirement or doubt, uh, please feel free to reach out to us at the contact number or on email ID. थैंक यू मैम। सो मैम ये बहुत बढ़िया लगा आपसे बात करके, एंड थैंक यू फॉर कमिंग इन द शो। सो ये Thank you for the opportunity to be here.